शौर्य जी, अजमेर राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारा भाग्य तो पैदा होने के साथ ही तय होता है, तो फिर कर्म का सिद्धांत हम पर कैसे लागू होगा? क्या कर्म हमारे भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं? मनुष्य योनि में यही किसका प्रश्न है? मनुष्य योनि में यही महानता, यही विशेषता है जो कहा गया दुर्लभो मानुषो देहो। इसकी दुर्लभता यही है कि जैसे पशु अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, उसको भोगना ही पड़ेगा और वो नया कर्म नहीं कर सकता। केवल एक योनि है मनुष्य योनि। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां वो नए कर्म करके अपने भाग्य को नहीं बदल सकती, लेकिन मनुष्य योनि में नए कर्म करके भाग्य बदलने के विधान रखा गया है। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा। हम अपने अच्छे और बुरे दो मिश्रित प्रारब्ध कर्म से बना हुआ शरीर है, इसको हमें भोगना पड़ेगा। जैसे लिखा है कि आपको 15 वर्ष की आयु में ऐसा होगा, 20 वर्ष की आयु में ये होगा, 30 वर्ष की आयु वो होगा। आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, उससे कोई मतलब नहीं है, पहले से निश्चित हो चुका है। जैसे इसका 35 वर्ष की आयु में माता के गर्भ से ही किडनी का वंशानुगत रोग था और वो प्रकाशित हुआ। उसका भजन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये शरीर पहले से रच गया है, इसका प्रारब्ध रच गया है। अब इस शरीर के भोग को परास्त करते हुए भगवान की प्राप्ति या कर्मों को मिटाकर अच्छे सुखों को प्राप्त करना, ये हमारे नए कर्म का फल है। तो हम अब भजन के प्रताप से अब हमारा जो अगला आएगा, एक तो जन्म नहीं होगा, अगर जन्म होगा तो ऐसा होगा कि जैसा है ऐसा नहीं होगा। अब शरीर ऐसा होगा कि दिव्य होगा और भगवान के नाम गुण लीला का प्रचार प्रसार करने वाला होगा, अगर होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा भगवान के धाम। क्योंकि नई खेती बहुत बढ़िया है, बचपन से और अभी तक जो बोया गया है उसकी फसल बहुत जोर की है। ये पुरानी फसल आके सड़ियल हमको गिराना चाहती थी तो हमें गिरा नहीं पाई, क्योंकि 18 वर्ष हो गए, सब कष्ट है, लेकिन हमारी दिनचर्या चल रही है, हमारा भजन चल रहा है, हमारा साधन चल रहा है। तो अगर हम केवल प्रारब्ध भोगते तो सड़ते होते ना। तो ये नवीन जो कर्म है ये हमारे पूर्व प्रारब्ध को दबा दिया। आया था प्रारब्ध मुझे नष्ट करने और नवीन कर्म ने उसको दबा दिया, और दोनों साथ ही चल रहे हैं, घुटने टेके दबा हुआ वो चल रहा है। कभी वो हमको दबाना चाहता है, कभी हम उसको दबाना चाहते हो, हमारी यात्रा पहुंच रही है। जैसे कबड्डी के खेल वाले में विपक्ष दबा देला तो कबड्डी 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 और पाली तक पहुंचना है, तो पाली तक राधा 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 और आखिरी पाली राधा, पहुंच गए श्री जी के पास। तो हमारा नया कर्म अगर जोरदार का है तो हमारे पुराने कर्म को दबा देगा, नष्ट नहीं कर सकता। पुराने कर्म को दबा करके और हमें आगे बढ़ा देगा, भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ा देगा, या सफलता के जिस मार्ग के आप पथिक हैं, सफलता मिलेगी तो भगवान के नाम से, भगवान के आश्रय से मिलेगी। और मनुष्य जन्म में हमें यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम जो चाहें बन सकते हैं। हम भूत बन सकते हैं, हम नाली के कीड़ा बन सकते हैं, हम भगवान का भजन करके देवता भगवत स्वरूप बन सकते हैं, जो चाहो बन सकते हो। छूट है, पर गलत आचरण करके तो अच्छा नहीं बना जा सकता। अच्छे आचरण, अच्छा खाना पीना, अच्छा आचरण, दूसरों को सुख प्रदान करना और भगवान का नाम जप करना, फिर इससे उन्नति हो सकती है। आप समझ पाए बच्चा?